डिलिस्टिंग की बात करने वाले लोग खुद डिलिस्ट हो गए हैं, ये इनको इस बात की जानकारी या तो नहीं है या इनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। 20 वर्ष की काली रात के अंतिम जो पृष्ठ है 20वां, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने वैसे ईसाई भाई जो पिछड़ गए हैं मैं उनके आरक्षण की मैं अनुशंसा करता हूँ, और दोषी यही जो आदिवासी, जो भाजपा में जो हमारे आदिवासी नेता जो सो कॉल्ड कहला रहे हैं ना, कल को इनकी ये भी पहचान खत्म हो जाने वाली है। किस हक से और किस दावे से बोलेंगे कि हम आदिवासी हैं? ये हिंदू ही धर्म में खुश है तो ये इनका मामला है, बाकी आदिवासी समाज को इस पे ना घसीटे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि वो भी, उनकी बेटी भी वहाँ शामिल होगी, इसलिए हाँ रैली में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलो। तो ये कल मुझे बात पता चली, जबकि मेरा कहीं पर भी ना इनसे कोई लेना देना है, किसी भी तरह से कोई सरोकार है, क्योंकि मैं इनकी नीतियों से बिल्कुल उनके खिलाफ हूँ। जिस तरह से समाज को काटने बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं, अंधाधुन जो अपनी मानसिकता को थोप रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, इसके मैं बिल्कुल विरोध हूँ। एक तो देवी कुमारी जो का प्रचलन जो डाल दिया गया है, हर नाम के पीछे देवी, हर बच्ची के नाम के पीछे कुमारी, जिसमें उसके अपने जाति का जो है पहचान ही छिप जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियाँ, और जबरन भी जो लोग, हम अपने ही राज्य में अगर देखें तो सरना बोलने पे भी हिंदू ही लिख देते हैं। प्रज्ञा केंद्र में इस तरह के सर्टिफिकेट्स निर्गत किए जा रहे हैं। तो हमारे अधिकार कहाँ पर सुरक्षित हैं जब हमारा कोर्ट कॉलम ही नहीं है, जब हमारे दस्तावेज में, जो सरकारी दस्तावेज में हमारी उपस्थिति ही खत्म हो जाएगी तो हमारे अधिकार कहाँ बचने वाले हैं? आरक्षण तो सिर्फ व्यवस्था की बात है, सिर्फ व्यवस्था की बात है, नहीं तो बाकी जितने हमारे प्रावधान इतने ठोस बना के हमको हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए, वो सभी विलोपित हो जाएंगे। फिर कहेंगे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए विशेष प्रावधान क्यों? डिलिस्टिंग को लेकर लगातार हम लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर डिलिस्टिंग ऐसा क्या है कि कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इनका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अभी विरोध जो कर रहे हैं उनसे ही बातचीत हो पाई है, क्योंकि जो समर्थन कर रहे हैं उनके पास शायद समय नहीं है, क्योंकि कई लोगों को मैंने फ़ोन किया, समय मांगा इंटरव्यू के लिए, तो वो समय नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि हम रैली में बुलाने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास समय नहीं है, अभी मीटिंग वगैरह में बिजी हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस डिलिस्टिंग के मुद्दे में स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव के नाम का बहुत ज्यादा ही प्रचार हो रहा है, और पोस्टर में उनका बकायदा एक स्लोगन भी आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है कि बाबा ने ये कहा था कि जो धर्मांतरित व्यक्ति है उनको अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ना मिले, और बार बार उन्होंने बाबा कार्तिक उरांव का नाम लिया है। तो फिलहाल बाबा की क्या सोच थे ये तो हम ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, ये वही समझ पाएंगे जो उनके बहुत नजदीक रहे हैं, यानी कि हम उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस डिलिस्टिंग के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव की बेटी और पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी हमारे साथ है, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर बाबा के क्या मत थे डिलिस्टिंग को लेकर, क्या उनके ये शब्द सही हैं, कैसा इनका यूज किया जा रहा है, सही यूज हो रहा है या गलत यूज हो रहा है, क्या प्रचार हो रहा है। फिलहाल बात करते हैं मैडम से। मैडम सबसे पहले तो जोहार। जोहार। लोकतंत्र चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को जोहार करती हूँ। मैडम डिलिस्टिंग का मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं, अभी फिलहाल दिसंबर जब भी आता है डिलिस्टिंग का मुद्दा उछलकर सामने आता है। समर्थन वालों के पास अभी समय नहीं है हमसे बातचीत करने के लिए, तो जो विरोध में है उनसे ही हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बाबा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बाबा का क्या सोच था डिलिस्टिंग को लेकर, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, डिलिस्टिंग वाला मामला जिस समय 70 के दशक में 1970 में ये एक उनकी किताब छपी थी जो मात्र 20 पन्नों की ही है, और ये इसका ओरिजिनल कॉपी है, हमने इसका फोटो कॉपी करके यहाँ पर रखा है। और उसमें उन्होंने जो है प्रमुख रूप से जो मुद्दा उठाया था कि तब तक 70 साल के तकरीबन, मतलब 1950 से लेकर 70 20 साल जो बीते थे, उसी के आधार पर उन्होंने 20 साल की काली रात की आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारे अपने आदिवासी जो हैं समुदाय की क्या परिस्थितियां बनी और क्या स्थिति अभी वर्तमान में उस समय 1970 के आसपास में क्या रही। तो उसमें उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो संसद बन चुके थे उस समय तक, और उनका जो है पूरे देश भर में जो भ्रमण हो रहा था
तो वो विशेष रूप से उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों को ही टारगेट करके वहीं घुसते थे। उनका मुख्य मकसद ये था कि आदिवासी किन परिस्थितियों में आज भी आज़ादी के बाद जी रहे हैं। तो उसी में उनका जो बहुत संपर्क हुआ, पूरे देश भर में घूमना हुआ, तो उनका निचोड़ यही निकाला उन्होंने कि वैसे आदिवासी जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, वो जो अपनी ही आस्था और विश्वास में रह गए वैसे आदिवासी, उनसे वो आगे बढ़ चुके हैं। और अभी जो डिलिस्टिंग की बात जो उठा रहे हैं, और बाबा कार्तिक उरांव उनकी जो को कर रहे हैं कि धर्मांतरित व्यक्तियों का जो है अनुसूचित जनजाति से उनको डिलिस्ट किया जाए, आरक्षण का उनको लाभ नहीं दिया जाए। तो समय की मांग थी, उन्होंने जो देखा, उनकी जो व्यथा थी उस समय की, उसके हिसाब से उन्होंने उस समय इस बात को उठाया। मगर इसी किताब का जो 20 वर्ष की काली रात के अंतिम जो पृष्ठ है 20वां, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने वैसे ईसाई भाई जो पिछड़ गए हैं, मैं उनके आरक्षण की मैं अनुशंसा करता हूँ। अच्छा। उन्होंने यहाँ तक कहा है। मतलब उनको लगता था कि जो मतलब दूसरे धर्म में जाके अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो वो अन्य जो अपने मूल रूप से अपने मूल धर्म में जो आस्था में जो लोग रह गए हैं, उनके लिए वो छोड़ दें, और उनका हक पहले बनता है, क्योंकि वो अब जो समाज के अंतिम पंक्ति पे है, विकास की जहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच पाई है, काम नहीं हो पाया है, तो वो हिस्सा में सेंधमारी ना हो, ये उनका था। और जो अभी जो हमारे जो ये भाजपा के तथाकथित जो आरएसएस के जितने भी हमारे आदिवासी नेता जो बातें बोल रहे हैं कि धर्मांतरित व्यक्ति जो है, अगर वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं या आदिवासी कहलाना चाहते हैं विशुद्ध रूप से, तो उनको हिंदू धर्म में वापसी करनी होगी। ये तो खुल के दावा कर रहे हैं। तो इनको तो पता नहीं क्यों नहीं समझ है, ये कैसा इनका ब्रेन वॉश किया गया है कि अपनी जो मूल सभ्यता को भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि हमारे पूर्वज प्रकृतिवादी थे, तो हमें भी वही लाइन पे ही चलना है, और बाकी समाज चल रहा है। और जो बाबा कार्तिक उरांव ने भी कहा कि अगर आदिवासी को जीवित रखना है, तो उनकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा एवं आदि धर्म को जीवित रखना, आदि धर्म को जीवित रखना है। तो ये उनकी सोच थी, और इसके तहत ही मतलब उनका एक मुख्य लाइन ये भी है, और ये पुस्तक की बिल्कुल पहले ही जो है पेज में जो है अंदर में भूमिका से भी पहले उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया है। तो ये जो बातें आ रही हैं, जबकि संविधान के जो में जब ये सब बाकी सब लिस्ट बन रहे थे, और उसमें भी जो हमारे जो अनुसूचित जाति का जो निर्माण हुआ, जो सूची का निर्माण हुआ, उसमें ये विशेष रूप से ये बातें कही गई हैं कि जो इसमें जो है कि 1935 में जो सारी सूचियां बनी, देश भर में कौन कौन से समुदाय हैं, उनके बारे में जो उल्लेख किया गया है, उसमें जो जनजाति का है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय ईसाई की जो परिभाषा में प्रकाश डालने की जरूरत है कि आखिर वो ना एंग्लो इंडियन है ना यूरोपीय है। तो वो जब भारतीय, जब वो ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी दूसरी लाइन खींची है। ये उनका उस समय का ये जरूर था, मगर इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि ईसाई धर्म के भी जितने भी मानिंद लोग थे, उनकी बहुत सम्मान करते थे। कोई द्वेष की भावना उन्होंने कुछ नहीं रखी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी उस बात को समझ गए थे कि इन्होंने जो भी कहा अपने समाज के हित में कहा, और वो जरूरी भी है। जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनको अपने समाज के हित अहित की जो है चिंता होनी चाहिए, और उनको भेजा ही गया है उसके लिए। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से मैडम डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, डिलिस्टिंग का भी बड़ा ये जो उन्होंने नए नए शब्द मॉब लिंचिंग और ये डिलिस्टिंग, ये सारा जो कर रहे हैं, डिलिस्टिंग की बात करने वाले लोग खुद डिलिस्ट हो गए हैं। ये इनको इस बात की जानकारी या तो नहीं है, या इनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, है ना। इनको ये नहीं पता है कि जब हम देखिए इस देश में 2014 में जब हमारे जो अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं,
नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार बनी, तो हमने देखा कि 2014 में ही जो है इस देश में जो है चर्च पे हमले शुरू हो गए। फिर 2015 में जो है ये इस्लाम धर्म पे जो है भी हमला शुरू हुआ मॉब लिंचिंग के माध्यम से, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। 2016 में ही जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 2 दिवसीय अधिवेशन किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरना सनातनी एक है, क्योंकि जो सरना धर्म को मानने वाले हैं वो सनातन धर्म को भी उतना ही मानते हैं, इसलिए वो सनातनी है। फिर 2017 में आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू ही तो है, तो इसके लिए उसको अलग से कॉलम कोड क्यों, जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर सरना धर्म वाले लोग भी बोल रहे हैं कि हमको अलग से सरना धर्म ये मिलना चाहिए, अलग से कोड मिलना चाहिए। और ये भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 1950 के बाद से इस देश में जो है आदिवासियों के लिए अलग से कोड था ही नहीं, कॉलम कोड था ही नहीं। दोनों तरह की बातें बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार के अगुवाई में जो शुरुआत हुई इस देश में सरकार बनी, तो उन लोगों ने आदिवासियों के पहचान को मिटाने के लिए कभी कोड कॉलम दिया ही नहीं। मगर ये सच्चाई है, सब लोग जानते हैं इस बात को, कि अन्य यानी अदर्स, जो अन्य का जो पूरा फुल फॉर्म था आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, तो वो हमारा था, उसी में हम लोग अपनी पहचान दर्ज करते आए इतने दशकों तक। और फिर आखिर मोहन भागवत उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आदिवासी हिंदू ही है तो उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? ये कहते हुए उन्होंने 2019 में जो जनगणना का प्रपत्र, यानी जनगणना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें देश भर में जो भी धर्म समुदाय के लोग हैं उनकी गणना होती है, यानी उनकी गिनती होती है, उनके आंकड़े, हाँ, सरकारी आंकड़े बनते हैं। तो 2001 में मैं ज़्यादा मतलब जो आया था ये झारखंड का ही, तो उस समय 2001 में इस राज्य में 26.6 लोग आदिवासी थे, और 2011 का जो आंकड़ा जो आया था उसमें 26.4 हो गए, यानी संख्या घटा दिया गया। यानी इस तरह का आंकड़ों का खेल जो होता है। और 2011 का में तो मैंने विरोध भी किया था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की अध्यक्ष होने के नाते। अब ये अंतर तो देखिए। और उसके बाद 2011 में ही जो हमारे देश भर के आदिवासियों का जो आंकड़ा आया था उसमें से 10 करोड़ 40 लाख का ये आंकड़ा बताया जाता है। यानी अगर एक राज्य झारखंड का ही अगर आप मतलब 27 से 26 चला जाता है तो देश भर में कितनी गड़बड़ियां हुई होंगी। बिल्कुल। और एक तो देवी कुमारी जो का प्रचलन जो डाल दिया गया है, हर नाम के पीछे देवी, हर बच्ची के नाम के पीछे कुमारी, जिसमें उसके अपनी जाति का जो है पहचान ही छिप जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां। और जबरन भी जो लोग हम अपने ही राज्य में अगर देखें तो सरना बोलने पे भी हिंदू ही लिख देते हैं। प्रज्ञा केंद्र में इस तरह के सर्टिफिकेट्स निर्गत किए जा रहे हैं। तो ये खेल जो है आज से नहीं, तकरीबन 70-80 साल से ये चल रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि डिलिस्टिंग के जरिए जो मोदी जी भी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस पे टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये है, देखिए 1994 में ही नागपुर में जो आरएसएस का जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर अधिवेशन की कॉपी निकली, जिसको मैंने खुद देखा है। उस एजेंडा को बहुत ही बिना लाग लपेट के इन्होंने उस एजेंडा को पारित किया कि आदिवासियत को खत्म करना नंबर 1 था और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन इसमें बार बार अभी जो डिलिस्टिंग की बात फिलहाल चल रही है, 24 तारीख को जो रैली का आयोजन किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। अगर डिलिस्टिंग की बात है तो डिलिस्टिंग तो शायद हमें लगता है कि सभी धर्मों का होना चाहिए, क्योंकि हिंदू आदिवासी लगभग सभी धर्मों में गए हैं। तो क्या लगता है अगर डिलिस्टिंग होता भी है तो सिर्फ ईसाइयों का होना चाहिए या अन्य लोगों का भी होना चाहिए जो दूसरे धर्मों में गए हैं? हाँ, दूसरा धर्म, फॉर एग्जाम्पल जो हिंदू जो अपनी मूल धर्म से हटके जो चला जाए तो उसकी तो आदिवासियत की तो पहचान ही खत्म हो गई ना वहाँ पर। तो वो उसका दावा कहाँ से कर सकते हैं? तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि जो लोग डिलिस्टिंग का भय जो धर्मांतरित लोगों को दिखा रहे हैं, वो उनको खुद इस बात का या तो पता नहीं है या इससे फर्क नहीं पड़ता है
कि वो खुद डिलिस्ट हो चुके हैं, खुद हिंदू बन गए हैं। हिंदू बन गए हैं। नहीं, वो सिर्फ ये नहीं कि वो मानते हैं अपने आप को, सरकारी तौर पे भी हो गए। अगर 2019 में अगर वो कॉलम कोड हट गया है, 7 थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, 7वां था अदर्स यानी आदिवासी और अन्य मान्यताएं, आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, यानी हमारे देश भर में जो 730 जो समुदाय हैं आदिवासियों के, उनमें जो अलग अलग अपने अपनी आस्था को मानते हैं, जो हिंदू धर्म में नहीं है, अपनी अपनी आस्था, जैसे आपका गोंड जाति के हैं, आपके भील जाति के, जो बहुत बड़ी संख्या है उनकी, मतलब आदिवासियों में सबसे ज़्यादा उनकी संख्या बनती है, तो उनका अपना भीली है, अपना जो गोंड है उनका कोया परनेम है। और इसी तरह से अन्य तकरीबन 2015 में तकरीबन 90 के तकरीबन ऐसे आदिवासी समुदाय ने अलग अलग ने अपने धर्म कोड की मांग की थी, जिसमें से हमारे अपने 5 राज्यों से, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम और बिहार, 6 जो राज्यों से ये मांग उठी थी सरना धर्म कोड की। तो वो एक चिट्ठी निर्गत हुई है 2015 में कि जो अलग अलग मांग रहे हैं कोड, वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये चिट्ठी निकली हुई है, और सभी लोग, बाकी लोग समझ गए कि नहीं, अपना जो मूल कोड था उसी में रहना है। ये 15 की बात है, मगर 19 में कि आदिवासी हिंदू ही है तो उसको अलग से कॉलम कोड क्यों, ये इसकी क्या हम परिभाषा निकालें, इसका क्या अर्थ हम निकालें। और जब हमारा कोड हटा दिया जाता है, यानी कि बतौर आदिवासी हमारी जनगणना इस देश में अब नहीं होने वाली, तो फिर हमारा क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? जबरन हमारा धर्मांतरण हिंदू धर्म। अच्छा, अन्य, जैसे आपका कहना है कि अन्य को हटा दिया गया है, तो उन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन में हमें कहीं तो टिक करना होगा मैडम, कहीं तो टिक करना होगा, मतलब हमारी आदिवासियाँ तो खत्म हो जाएगी। नहीं, तो उनको लग रहा है स्वाभाविक रूप से आदिवासियों का रुझान हिंदू धर्म में ज्यादा है, वो मंदिर जाता है, वो पर्व मनाता है, तो इधर ही आएगा और इधर ही आने में उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये आदिवासी क्या चाहता है, इसको दरकिनारा करते हुए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो हर चीज में अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी भी पहचान, हमारा इतिहास, हमारी विरासत, जो हमारा जल जंगल जमीन है, उसपे जो हमारा अधिकार है, और जो हमारे लिए, जो हमारी जमीनों को बचाने के लिए जितने भी कानून हैं उनको मिटाने की, और साथ ही साथ जो संविधान में, भारतीय संविधान में जो हमारी अपनी रूढ़िवादी परंपरा को जो मान्यता दी गई है, आपका ये 13(3) अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत, उसको हटाने का, उसको खत्म करने का। और फिर जो है हमारा जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, जो सारा प्रावधान जो अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए दिया गया है, उसके प्रावधान अलग से बनाए गए हैं, सबको मिटाने की, मतलब एक तीर से क्या निशाने लगने वाले हैं। निशाने ये लोगों को, जो हमारे अपने जो भाजपा आरएसएस के जो हमारे ये जो नेतागण है, आदिवासी नेतागण है, इनको इस बात का, मेरे ख्याल से इनको, क्योंकि इनको पद मिला हुआ है, इनको अपनी व्यवस्थाएं मिली हुई, सुविधाएं मिली हैं, तो निश्चित रूप से ये अपने समाज के जो मूल्य जो उनके अपने हमारे रहे हैं, उसको ये बिसरा के बैठे हैं, और ये सब जो है, मतलब सब चीज़ ध्वस्त करना चाहते हैं। ये अपने लाभ के लिए सब कुछ ध्वस्त करना चाहते हैं, इनकी पीठ थपथपाई जाए, इसलिए ये आदिवासी समाज को है गहरे गड्ढे में ढकेलना चाह रहे हैं, जिसका आदिवासी समाज जो है प्रतिकार करता है। ये हमारी पहचान को भी मिटा रहे हैं, किस तरह से? लड़वा के। हमारे जो, हाँ, जो भाई हमारे जो ईसाई धर्म जिन्होंने अपना लिया है, या कोई भी और धर्म में चले जाएं, तो वो एक, मगर मुख्य टारगेट इनका ईसाई धर्म है, तो हमें आपस में लड़वा के इस तरह से कि ये हमारा अधिकार छीन रहे हैं। तो अब हमारे अधिकार कहाँ पर सुरक्षित हैं, जब हमारा कोर्ट कॉलम ही नहीं है, जब हमारे दस्तावेज में, जो सरकारी दस्तावेज में हमारी उपस्थिति ही खत्म हो जाएगी, तो हमारे अधिकार कहाँ बचने वाले हैं। आरक्षण तो सिर्फ व्यवस्था की बात है, सिर्फ व्यवस्था की बात है, नहीं तो बाकी जितने हमारे प्रावधान इतने ठोस बना के हमको हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए, वो सभी विलोपित हो जाएंगे। फिर कहेंगे तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए विशेष प्रावधान क्यों? हाँ, संवैधानिक प्रावधान अलग से जो तुम्हारे लिए दिए गए हैं, वो सबको विलोपित किया जाए। तुम तो हमारे अपने हो गए हो, तो फिर तब हमारे कहाँ अधिकार सुरक्षित रह गए? आरक्षण की क्या बात कर रहे हैं ये लोग?
तो इनको खुद नहीं पता, डिलिस्ट करने वाले का जो भय दिखाने वाले को खुद ही नहीं पता है, या फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग खुद डिलिस्ट हो गए। आदिवासी समाज तो डिलिस्ट हो गया है, क्योंकि 2019 में जो प्रपत्र छपा था, पहले कोविड के चलते वो जनगणना का कार्य नहीं हो पाया, तो 2021 का तो मेरे पास उसका है, प्रमाण है, मेरे पास कॉपी है, क्योंकि मैं 2021 में ही 2 बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नई दिल्ली गृह मंत्रालय के उसमें ऑफिस में मैं गई हूँ, रजिस्ट्रार जनरल से मेरी बात हुई है और उन्होंने खुद मुझे वो परफॉर्मा दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से जो है 6 धर्म है और 7वां धर्म। और एक लेटेस्ट चीज हम बताते हैं आपको, का हट गया है और वो बोल रहे थे कि मैडम परेशान होने की जरूरत नहीं है, धर्म पे आधारित जनगणना नहीं होगी। तो हमने कहा ये क्या है फिर, 6 धर्म को तो आपने बकायदा रखा हुआ है, 7वां जो हमारा था वो आपने कहाँ हटा दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर वो मौखिक ही आश्वासन था, मंशा तो उनकी जो थी उन्होंने कर चुके थे। और एक जो बिल्कुल ही ताजा तरीन जो, वो तो 21 की बात थी, 2023 का हम बता रहे हैं आपको। जैक बोर्ड की तरफ से जो 8वीं कक्षा के लिए राष्ट्रीय जो मेधा छात्रवृत्ति का जो फॉर्मेट निकला है, नेशनल मेरिट जो स्कॉलरशिप का जो था, उसमें हमारा कोड है नहीं। इस झारखंड में हिंदुइज्म के लिए कोड बनाया गया, इस्लाम के लिए कोड बनाया गया, क्रिश्चियनिटी के लिए कोड बनाया गया, सिखिज्म के लिए कोड बनाया गया, जैनिज्म के लिए कोड बनाया गया। आदिवासी का कोड कहाँ है? यानी कि आप जबरन धर्मांतरण, मतलब उसके पास ऑप्शन, आदिवासी बच्चे किस में टिक करेंगे? हिंदू में करेंगे या करवाया दिया जाएगा उनका, क्योंकि कोड तो आपने छोड़ा नहीं उनके लिए। तो ये अभी जो है बिल्कुल ताजा तरीन लेटेस्ट है, मतलब काम शुरू हो गया है, हो चुका है, ये पहले से हो चुका है। अब ये देखिए किस तरह से ये अपने पाले में डालने के लिए, और दोषी यही जो आदिवासी, जो भाजपा में जो हमारे आदिवासी नेता जो सो कॉल्ड कहला रहे हैं ना, कल को इनकी ये भी पहचान खत्म हो जाने वाली है। किस हक से और किस दावे से बोलेंगे कि हम आदिवासी हैं? ये हिंदू ही धर्म में खुश है तो ये इनका मामला है, बाकी आदिवासी समाज को इस पे ना घसीटे। सबका ये जो है नाश करने वाले हैं। जब हमारी उपस्थिति, देश का हम जब गर्व से बोलते रहे हैं कि इस देश का असली मालिक आदिवासी है, इसका मूल रूप से हम ही यहाँ के निवासी रहे हैं, तो हमारा तो वो सब कुछ खत्म कर दिया है। मैडम कई बार, जैसे कि अभी मैं डिलिस्टिंग का लगातार इंटरव्यू कर रही हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि जो कार्तिक बाबा की बात को नहीं मान रहे हैं, मतलब जो डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं वो कार्तिक बाबा के विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं। आप भी विरोध कर रही हैं, तो क्या आपको भी हम माने कि आप कार्तिक बाबा का विरोध कर रही हैं? नहीं, संविधान का विरोधी कैसे हुए? संविधान सम्मत हम वो सभी हम लोग हैं इसमें, और मैं भी हूँ। मैं संविधान के वही मान के चलती हूँ। कोई गैर कानूनी काम किया हो मैंने तो बताएं, मगर समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसे मेरे पिताजी के लिए था, वैसे मेरे लिए भी समाज सर्वोपरि है, और समाज का जहाँ अहित होगा तो हम जरूर विरोध में खड़ा होंगे। ये तो बहाने हैं इनके। अभी क्या बाबा का नाम लेके इस तरह का क्या हो रहा है? देखिए, भड़काया जा रहा है लोगों को कि ईसाई हमारा जो है सारा अधिकार लेते चले जाए। ये तो आदिवासियों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मूल रूप से रह गए। इनके लिए क्या कर रहे हैं? इनको भटका के ये अपने पाले में डालने का, हिंदू में जो सनातन बनाने का जो इनका सारा है, ताकि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का जो है इनको टैग मिले, और ये अपने हिसाब से मनुवादी जो अपनी इनकी जो विचारधारा है उसके तहत इस देश को पुनः चला सकें। क्योंकि संविधान, इनके जो भारतीय संविधान में जो सबको समानता का अधिकार जो दिया गया, आज आदिवासी भी अपने आप को मतलब जिस तरह से अपनी दावे करता है, या फिर अन्य समाज जो दलित समाज है या फिर पिछड़ा वर्ग है, जो संविधान ने सबको अधिकार दिया समानता का कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो जिंदगी में, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यही इसको ख़त्म कर देने के लिए, क्योंकि आदिवासी तो देखिए मनुवादी जो व्यवस्था रही है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो आपका दलित के लिए, जो शूद्रों के लिए जो था, तो आदिवासी तो उस मनुवादी वर्ण व्यवस्था में कहीं था ही नहीं। तो अब वो ये इस बात को देखेंगे कि जब वो उस व्यवस्था में था ही नहीं, तो उसकी महाशूद्र वाली ही स्थिति बनने वाली है। यानी वो कहीं का ही किसी न धोबी का वाला जो बात होता है ना, न घर का न घाट का रहेगा, ये बात हो जाएगी। और
हजारों सैकड़ों साल हम लोग पीछे चले जाएंगे। जो संविधान ने हमें ये सारा कुछ अधिकार दिया है ना, बोलने का अपने आप को, और अपने आप को संघर्ष करके भी जो अपनी बातों को रखने का, ये सारा चीज़, ये देखिए अभी जो सरकार आई है सभी लोग देख रहे हैं। अब तो जो मनुवादी लोग हैं वो तो उनको उनकी सभी बातें अच्छी लगेगी, मगर जो खुले दिमाग के लोग हैं या स्वतंत्र सोच के लोग रहते हैं, मतलब उच्च जाति के भी लोग जो हमने देखे हैं, वो इस बात का विरोध करते हैं कि बातों को थोपा नहीं जाए और जो है सबको समान रूप से है विकास करने का और आगे बढ़ने का होता है। मगर तो ये बात है कि हमारे जो समाज के साथ षड्यंत्र, संघर्ष तो किया ही, षड्यंत्र भी हुआ, उसका जवाब दिया उस समय, मगर अब वक्त बदल गया। आधुनिक समय में हमें समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि जो है, जो हमें संविधान ने इतना बड़ा हथियार जो दिया था, अब वो खत्म होने की बात हो रही है, तो उसके लिए सतर्क रहें। बिल्कुल। तो गीताश्री मैम ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि डिलिस्टिंग का हम विरोध करते हैं, और बाबा के जिन शब्दों का प्रयोग होकर प्रचार हो रहा है डिलिस्टिंग का, कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है बाबा का नाम लेके। तो यहाँ वहाँ बात ना करके हमने सोचा कि क्यों ना हम बाबा की, मतलब बाबा कार्तिक उरांव की जो बेटी है, उनसे ही बातचीत किया जाए कि आखिर बाबा की क्या सोच थी डिलिस्टिंग को लेकर। फिलहाल लोग ये कहते हैं कि बाबा ने जो भी कहा था इस बुक में कहा था, लेकिन इस बुक में बाकायदा ऐसा कुछ नहीं है, और मिशनरियों के लिए भी एक दो शब्द का यूज हुआ है, लेकिन कहा गया है कि उन पर विचार किया जाए, उन पे अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत है। पिछड़ गए जो हम मेरे आदिवासी, मैं बिल्कुल पढ़ के बताती हूँ आपको, इसमें साफ साफ उन्हीं के शब्दों को मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। अंत में हम भारत की जनता को ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि भारत के आदिवासी किसी भी दृष्टिकोण से कम आजाद प्रिय एवं देशभक्त नहीं है। हम किसी के प्रति अन्याय नहीं चाहते और ना ही किसी का हक छीनना चाहते हैं। हम तो केवल न्याय चाहते हैं और संविधान में दिए गए हक का पूरा हिस्सा हमें चाहिए। अगर सरकार चाहे तो ईसाई भाइयों को भी जो पिछड़ गए हैं पूरी सहायता दे इसके लिए, लेकिन हमारे जो है उनको ना मिले, ये है। और इनकी अनुशंसा की है कि जो पिछड़ गए हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई जिनको भी अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि ये प्रचार भी कहीं ना कहीं चल रहा था कि गीताश्री उरांव उस रैली में आएंगी, और इस तरह का भी प्रचार चल रहा था मैडम, सुनने के लिए मिला मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में, या फिर मुझे लगता है और भी ऐसे जहाँ सरना समाज के लोग हैं वहाँ पर ये बोला जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि वो भी, उनकी बेटी भी वहाँ शामिल होगी, इसलिए हाँ रैली में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलो। तो ये कल मुझे बात पता चली, जबकि मेरा कहीं पर भी ना इनसे कोई लेना देना है, किसी भी तरह से कोई सरोकार है, क्योंकि मैं इनकी नीतियों से बिल्कुल उनके खिलाफ हूँ। जिस तरह से समाज को काटने बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं, अंधाधुंध जो अपनी मानसिकता को थोप रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, इसके मैं बिल्कुल विरोध हूँ। और हम नहीं चाहते हैं कि एक वैमनस्य का जो है वातावरण बने, और साथ ही साथ जो है उसके आड़ में जो ये हमारा नुकसान जो बहुत बड़ा करने वाले हैं उसमें ये सफल हो। बिल्कुल। तो जिनको भी ये लग रहा है कि गीताश्री मैडम उस रैली में जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैडम खुद डिलिस्टिंग का विरोध कर रही हैं और बाबा के विचारों को भी आपके सामने रख दी हैं। अब आपको यह सोचना है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो किनका होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो किनका नहीं होना चाहिए। फिलहाल सारी बातों को आपके सामने रखे हैं, अब आप अपनी सोच और समझ बढ़ाइए और आप ही फैसला ले सकते हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे इसी तरह की सच्चाई आपके सामने लाने की। तो बिल्कुल यहाँ पे मैडम को धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद।